सुप्रीम कोर्ट ये ककरो अवहेलना कर सकता है। जब माल मिलता है तो सभे बेच देता है। अरे ये हम काहे को बोलेंगे? खुद मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमको बोका मत समझो खुद। अरे भैया वो समझना क्या है? आप क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब आप हैं क्या? आप क्यों बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को हम लोग से ज्यादा चालाक थे इसलिए आपको मुख्यमंत्री बनाए। तो आप अपने मुंह से बोल रहे हैं हमको बोका मत समझो। बोका नहीं तो हम लोगों को नौकरी का मौका कहाँ? कि जिस दिन ये धैर्य टूटेगा उस दिन यहाँ के तमाम छात्र आएंगे और अपना पसीना झाड़ देंगे तो ये जेएसएससी का कार्यालय बह के ढह जाएगा। क्या झारखंड को जयराम महतो बचाने की कोशिश कर रहे हैं? एक मन से और भी बात आई थी, क्या जयराम महतो झारखंड की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होंगे आने वाले चुनाव में? देखिए नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नामकुम में। यदि हम बात करें तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के समीप अब इस वक्त आप देख सकते हैं छात्र नेता मनोज यादव फिर से पहुंच चुके हैं और लोगों में एक आक्रोश भारी, यदि यूं कहें तो ये भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार आप हमारे खबरों के माध्यम से देख रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं। मनोज जी, जिस तरह से इन लोग के साथ हो रहा है, मुझे लगता है कि आप इनके समर्थन में आएंगे, क्या कहेंगे? हमारा कहना है कि जब जेएसएससी, एक तो ये बच्चे 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप 90 दिन में इन लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए। आप एकरा ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। आप 2-2 बार की डीबी के लिए आपने डेट दिया और कहा कि जो नहीं आएगा उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये सदस्यता एक बार की रद्द हो गया। फिर दूसरी बार जो है सो आप बोले फिर उसको बुलाए, फिर भी वो नहीं आया। तो ये तीसरी बार उसको क्यों बुला रहे हैं? कौन है? जब सदस्यता रद्द कर दिया गया तो जो मेरिट वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं तो जबरदस्ती उसको क्यों बुला रहे हैं? कहीं ना कहीं तो है। और आपके ये जो है आखिर वो कौन है, किसका आदमी है जो कि सबसे पहले इनको पारदर्शिता दिखाना चाहिए कि इनको रोल नंबर जारी करिए, नाम जारी करिए, सब्जेक्ट वाइज नाम जारी करिए, रोल नंबर जारी करिए और मार्क्स जारी करिए। और मार्क्स जारी कीजिए। और वो लोग जो है वो जो यहाँ पर बुलाया जा रहा है, हो सकता है कि नियोजन नीति गलत दिया होगा। वो लोग गलत एड्रेस दिया होगा, डर से नहीं आ रहा। फिर आप उसको क्यों बुला रहे हैं? फिर उसको क्यों बुला रहे हैं? यानी बैकडोर से आप उसको घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे बाबा, बैकडोर साफ ये कह रहे हैं कि लेन देन बहुत ज्यादा जेएसएससी में हो रहा है। आप अरे भाई 15 लाख 20 लाख 30 लाख जितना में फरिया लिया। ये जो है जब मेरिट लिस्ट हमको 2-2 बार जारी करके उसको बुलाए नहीं आ रहा है, आप उसको साहस दे रहे हैं आओ तुमको हम नौकरी देंगे, आओ हम नौकरी देंगे। वो नहीं लेना चाह रहा और जो लेना चाह रहे हैं उसको आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये जो है 7 साल चाह रहा, बोलते हैं उग्र हो गया, उग्र नहीं हुए हैं। 7 साल इंतजार करने के बाद में आप वैसे लोगों को बुला रहे हैं जो नहीं आना चाहता है। आप बता रहे, इसलिए सबसे पहले 25/1/2023 का जो आप नोटिफिकेशन निकाले हैं उसको आप पहले वापस लीजिए, 25 तारीख को उसको वापस लीजिए और जो मेरिट लिस्ट है सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट जारी करके उन लोगों को नियुक्ति दीजिए। हमारा कहना ये है। अरे ये सुप्रीम कोर्ट ये ककरो अवहेलना कर सकता है। जब माल मिलता है तो सभे बेच देता है, ईमान भी बेच देता है। आप ही बताइए वो लोगों का तो मेरिट लिस्ट में आने की क्या जरूरत है? जब 2-2 बार की सदस्यता खत्म हो गई तो वो 2018 का अब उस समय भी नहीं आया। अब अभी क्यों 5 साल के बाद बुला रहे हैं ओकरा? ये जो है उसका नाम जारी करिए, वो कहाँ का है और किसका आदमी है, रोल नंबर जारी करिए। कितना नंबर लाया है, हो सकता है कि फ्रॉडगिरी किया होगा, इसलिए वो लोग को 25/1/2023 वाला ये जो है विज्ञापन को आप
को वापस लीजिए, सीधा जो यहाँ मेरिट लिस्ट में है उसको आप नौकरी दिए। अरे बाबा, सरकार को तो यह मौका मिल गया है। सरकार बोलती है कि नियोजन नीति हाईकोर्ट रद्द कर दिया, सुनिए, बाहरियों के चलते, और स्थानीय नीति जो है सो वो गवर्नर रद्द कर दिया। और इन लोगों का जो हम बात कर रहे हैं 25 लाख लड़कों का विज्ञापन जेएसएससी रद्द कर रहा है। तो आप बैठल काहे हैं जब सभ्य रद्द कर रहा है? तो आपको इस बात को सोचना पड़ेगा कि ये बच्चे जो मेरिट लिस्ट 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, और आप वैसे लोगों को नौकरी देना चाहते हैं जो लेना नहीं चाह रहे हैं, और जो लेना चाह रहे हैं उसको जो है आप दे नहीं रहे। आप सुप्रीम कोर्ट से 7 साल पढ़ करके पास करने के बाद में भी 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, उसको आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, लेकिन इसी में काफी ऐसे लड़के हैं, खैर काफी तो शादी कर लिए हैं, काफी शादी नहीं किए हैं, अब वो बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी का सुन करके हमारी शादी हुई थी तो शादियों कट गया। तो ये तो है, ये चीज जो कह रहे हैं आपके ऊपर उसमें गाज नहीं गिरेगा। आप शादी टूटवे करेगा, हाई स्कूल शिक्षा दे करके बाद जो नौकरी पर शादी हुआ था, अब बेरोजगार हो जाएगा तो क्या करेगा? शादी तो टूटेगा। आप हमारा जिंदगी बर्बाद करबे कर रहे हैं, मेरा परिवार भी बर्बाद कर रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं इस बात को। ये चीज जो है सरकार को समझना पड़ेगा गंभीरता से। सब चीज सबको रद्द कर रहा है, आप सरकार क्यों बैठे हुए हैं? आप सब कब तक दूसरे पर ठिकरा फोड़ते रहिएगा? आप अपना भी तो काम करिए। जेएसएससी मनमानी करता है, गवर्नर मनमानी करते हैं और बोलते हैं कि वो ये कर दिया, नियोजन नीति में मनमानी करते हैं, फिर हम लोग कहाँ जाएं? किससे गुहार लगाएं? आप वैसे लोगों को बुला रहे हैं जो नौकरी नहीं लेना चाहता, जो लेना चाहता है झारखंडी मेरा, उसका आप मेरिट लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं। नंबर जारी करिए, सब्जेक्ट वाइज नाम जारी कीजिए, रोल नंबर जारी कीजिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी फैसला हो जाए। तो ये तो बात हो गई बहाली की, लेकिन मनोज जी का हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे हट करके। कल आप लोग गए थे हजारीबाग, एक आक्रोश दिखा वहां से और जो बातें निकल कर आ रही है। जयराम महतो कहे थे मरता क्या नहीं करता। आप ही बताइए, इन बच्चों का जो है इस प्रकार का 7 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना करते हुए आप यहाँ पर बगलिंग करिएगा तो ये बच्चे मरता क्या नहीं करता। उन्होंने ये कहा था, उसको जो है सो आप गलत अर्थ में कभी भी, उसी को मैम क्लियर करने के लिए आपसे आज हम बात सामने, कभी भी हिंसक की बात, कभी भी मनोज यादव हिंसा की बात नहीं करता है। और हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, राज्य को हम लोग गुजरात बनाना चाहते हैं, झारखंड को। लेकिन आप मुझे बाध्य मत कर दीजिए, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे ही बदनाम है। हम लोग वो चीज़ नहीं करने वाले, हम लोग मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहे हैं। आप हमको ज़बरदस्ती मुख्य धारा से हटाना चाह रहे हैं। 7 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहाँ से आदेश दे दिया, उसके बावजूद भी आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं ये सरकार पर हमारा जो है, हमको कोई हेमंत सोरेन या कोई सरकार किसकी है इससे मतलब नहीं है, पार्टी को इससे मतलब नहीं है। हम झारखंड के माटी का बात करते हैं। हमारा कहना है कि आप बार बार दूसरे पर ठिकरा क्यों फोड़ रहे हैं? नियोजन नीति को बोल रहे हैं कि आपको रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने, और उसके बाद में आप ये बोल रहे हैं कि वह स्थानीय नीति को रद्द कर दिया गवर्नर साहब ने। और अब जो कर रहे हैं 25 लाख जो फार्म में जो भर रहे थे वो विज्ञापन रद्द कर रहा है जेएसएससी। तो हम लोग कहाँ जाएं? इस सवाल का जवाब जो है सरकार को सोचना चाहिए। 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, इसमें तो नियोजन नीति का जरूरत तो नहीं है जी। ये तो ये नियोजन नीति के पहले के लोग हैं, इन लोगों को तो नौकरी देना है। यहाँ पर किसी प्रकार का नियोजन नीति का जरूरत नहीं है। ये लोग नियोजित हैं, खाली बैठा देना है नियुक्ति पत्र दे करके हाथ में बच्चा लोग को। ये भी आप नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से गलत मैसेज जा रहा है पूरी जनता के भी। कल मंच से एक बात सामने भी आई कि आप लोग का जो रैली होना था तो प्रशासन के द्वारा कहीं रोकने की बात हुई थी। बहुत प्रशासन के, जबकि हमने एसडीएम साहब के यहाँ से परमिशन लिया था बाकायदे कि मैं गांधी मैदान में वह धरना प्रदर्शन करूँगा। इसके बावजूद भी जो है एन मौके पर कि बोले यहाँ से इसको रद्द कर देना है। ये इस डर गया, प्रशासन डर गया कि इतने भारी संख्या में लड़के उग्र हो रहे हैं तो क्यों न उग्र होंगे? उग्र क्यों नहीं होंगे?
आप बताइए, 7 साल से आपका बता रहे 2017 से एगो वैकेंसी नहीं निकला है। आप एगो वैकेंसी नहीं, जो वैकेंसी निकल है, जो पास कर रहे उसको आप नहीं दे रहे हैं, उसका भी मेरिट लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं। आप वैसे लोगों को बुला रहे हैं जो पहले से उनकी सदस्यता खत्म है। ये चीज़ जो है हम इसका पुरजोर विरोध करें। पूरे छात्र बता रहे हैं झारखंड के, आप ही बताइए 25 लाख लड़का फार्म भरा था और ये लोग 7,000 8,000 हैं। ये अगर यदि आप करिएगा तो लगभग 30 लाख लड़के इससे प्रभावित हो रहे हैं, 30 लाख। और ये लड़कों लोग को, ये उग्र आपको लड़कों लोगों को उग्रता को, इनके गुस्से को सरकार को झेलना पड़ेगा। आप बराबर जो है दूसरे पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं कि हमको ये कर दिया, गवर्नर वह बीजेपी का एजेंट है, तो वह ये जो है JSSC जो है उसमें बैठे लोग वह बदमाश हैं, बाहरी हैं, दिस हैं, दैट हैं। आप भीतरी हैं ना, आप काम करिए ना। आप तो अपने बच्चों को नौकरी दीजिए। आप तो इस पर नियोजन नीति भी नहीं लागू होता, इस सबको तो नौकरी दीजिए। आप वैसे लोगों को नौकरी क्यों बुला रहे हैं जो नहीं आना चाहता? यानी फ्रॉड से वो झारखंड का वो जरूर दिया होगा, यहाँ का स्थानीय पता इसके चलते हो गया। अब उसको सदस्यता खत्म, वो सोचा कि जाएंगे तो पकड़ा जाएंगे, अब वो नहीं आ जा रहा, उसके बाद भी जो है आप ओकरे बुला रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है आप में घोर माल चल रहा है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो मेरा मेरिट लिस्ट में है, मेरिट लिस्ट जारी करो, उन लोगों को नौकरी दो। अरे ये हम काहे को बोलेंगे? खुद मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमको बोका मत समझो खुद। अरे भैया वो समझना क्या है? आप क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब आप हैं क्या? आप क्यों बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को हम लोग से ज्यादा चालाक थे इसलिए आपको मुख्यमंत्री बनाए। तो आप अपने हम मुंह से बोल रहे हैं हमको बोका मत समझो। बोका नहीं तो हम लोगों को नौकरी का मौका कहाँ? आपको हम बोका नहीं बोल रहे हैं, बोका तो अब हम लोगों को बना रहे हैं। हम नौकरी का मौका मांग रहे हैं। नौजवान जितने हैं नौकरी का मौका मांग रहे हैं, नौकरी चाहिए। आप बोका हैं कि क्या है सो आप अपने मुंह से बोलिए, हम नहीं बोलेंगे, हम आरोप नहीं लगाएंगे। आप खुद मंच पर बोलते हैं हमको बोका मत समझो, तो आप हैं से जब वो हमारे विधायक जाएंगे हमारे बीच में, हमारे मंत्री जाएंगे बीच में, तो उनको बोलेंगे अरे बोका तुमको काहे अथी किया थे, काहे तुमको सदन भेजे थे? हम जो है विधानसभा क्यों भेजी ये बता रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर किसी पार्टी का बात नहीं, 81 विधायक, चाहे तो वो बीजेपी हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, व ये JMM हो, कोई भी हो, तमाम विधायकों का ये प्रश्न है। ये झारखंड आपका है, आपको झारखंड का बचाने के लिए आपको विधानसभा भेजे हैं और वहाँ जाके बोलते हैं हमको बोका मत समझो। बोका आपको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप दूसरे को मौका मत दीजिए, झारखंडी को मौका दीजिए, झारखंडी को मौका दीजिए। लेकिन एक मन से और भी बात आई थी, क्या जयराम महतो झारखंड की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होंगे आने वाले चुनाव में? देखिए ये चीज़ तो आप जनता तय करेगी, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये हमको सवाल इसलिए करना पड़ रहा है कि उनके सभाओं में आप जा रहे हैं। देखिए सभाओं में जा रहे हैं क्योंकि वो छात्रों का सभा था, और अगर यदि झारखंड के बचाने के लिए अगर जयराम महतो कौन पूछे, हमको कांग्रेस पूछे, हमको JMM पूछे, हमको आजसू पूछे, हमको बीजेपी, इन छात्रों के लिए हम कहीं भी जाएंगे, किसी का भी पैर पकड़ेंगे, लेकिन झारखंड को हम बचाने का हरदम प्रयास करेंगे, यही मेरा नारा है। तो क्या झारखंड को जयराम महतो बचाने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से वो भी जो है वो हम इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं कि बेचारे वो भी जो है सब प्रयास कर रहे हैं। मैं भी 10 साल से प्रयास कर रहा हूँ। ये जो है सारे लोगों का जब एजेंडा एक हो जाता है तो वहाँ पर व्यक्ति विशेष नहीं देखा जाता है कि वहाँ जयराम महतो कौन है, वहाँ हेमंत सोरेन कौन है, वहाँ क्या कहते हैं कि वह बाबूलाल मरांडी कौन है, सुदेश महतो कौन है, या बन्ना गुप्ता कौन है, या क्या जो भी है। हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं, झारखंड बचाने की बात करते हैं। मैं तमाम विधायकों से, तमाम सांसदों से ये कहेंगे हाथ जोड़ के कि झारखंड को बचा लीजिए और झारखंड को गुजरात बना दीजिए। तो आइए चलते चलते हम बात कर लेते हैं दो शब्द। छात्र यूनियन नेता देवेंद्र महतो हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे कर्मचारी आयोग के पास पहुँचे हुए हैं। JSSC कार्यालय का घेराव करने आए हैं, और घेराव करने इसलिए आए हैं कि JSSC कार्यालय दिमाग बन गया है, अब नियुक्ति देने वाला संस्था रहा नहीं।
आज जितने छात्र लोग आए हैं ये 2016 हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के छात्र हैं और तमाम छात्रों को आप कैमरे के माध्यम से बार बार देख रहे होंगे सभी दर्शक कि किसी का बाल पक गया, किसी का मोच पक गया, किसी का बाल झड़ गया, किसी का तोंद निकल गया। मतलब इस उम्र में जब बूढ़े माँ बाप का बेड पे हैं तो उसको दवा पहुंचाना है, सेवा करना है, उसका ज़रूरत की चीज़ पूरा करना है, अपने छोटे भाइयों के सपनों को पूरा करने के लिए सहयोग करना है। एकदम कटा होगा, किसी का बच्चा होगा तो उसको शिक्षा देने का होगा। मतलब कि ये दिमाग की तरह बन के ऐसा चाट चाट के भविष्य ही नहीं पीढ़ी बर्बाद करने का काम किया। यह जेएसएससी चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी विशेष करके, चाहे इससे पहले के जितने भी चेयरमैन हैं, और यहाँ के यह जो दिमाग आखिर बना कैसे, दिमाग बन के चाट के भविष्य बर्बाद करा ये तो है, लेकिन आखिर ये दिमाग बना कैसे ये महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी का समस्या सिर्फ झारखंड में नहीं है, देश में भी है, अन्य तमाम राज्यों में है। लेकिन और राज्य का बेरोजगारी है, लेकिन झारखंड का बेरोजगारी दिमाग है, और ये दिमाग बनाया यहाँ की सरकार और यहाँ के अधिकारी। आज देख रहे हैं कि जो हाई स्कूल 2016 के वैकेंसी में जब 2018 में रिजल्ट आया, 2 बार 3 बार जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तब नहीं आया, तो नोटिस जारी किया और कहा कि आपकी पात्रता जो है कि रद्द कर दिया जाता है। रद्द करने के बाद अब इसको कौन सा ऐसा क्या दिमाग खुला, कौन सा इसका करीबी रिश्तेदार आ गया, अब इसी का जेएसएससी का जो नोटिस था रद्द करने का, और आज यही बेशरम जैसा 25 जनवरी को एक नोटिस जारी किया है और उसमें कह रहा है कि अब फिर से उसको बुलाएंगे। एक तरफ जेपीएससी जो है कि ज़्यादा नंबर लाने वाले को तरह तरह का साजिश के तहत डॉक्यूमेंट का नाम से रिजेक्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ जेएसएससी कहता है कि मेरा विशेष अधिकार है और फेल करने वालों को बार बार मौका दे रहा है, और ये भी नहीं बता रहा। यही बात सब ये तो जेएसएससी ने बताएगा। इससे तो हम यही कहेंगे कि ये पूरी तरह सेटिंग गेटिंग करके ये अपने रिश्तेदारों को बैकडोर से घुसाना चाह रहा है। अगर जेएसएससी सही है तो बताए, इसी का सुधीर त्रिपाठी जी का रिश्तेदार जो विनाश टेक्नोलॉजी कंपनी जो एजेंसी परीक्षा लिया था जूनियर इंजीनियर का, जिसका 20, 22, 25 लाख में जो है कि क्वेश्चन बेचा गया था, जो पकड़ा गया, परीक्षा भी रद्द हो गया, और जो है कि उसके कुछ गिरोह के दोषीदार अभी गिरफ्तार भी हुए हैं जो बिहार और दिल्ली और यूपी से वास्ता रखते हैं। ये ईमानदारी बताएगा। सीधे सीधे आप बताए जेएसएससी, अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है तो किसका किसका करा रहा है? ना वहाँ मेरिट लिस्ट जारी कर रहा है, ना रोल नंबर जारी कर रहा है, और सिर्फ कह रहा है कि 2-4 गो है और 2-4 गो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 दिन तक करा रहा है। किसको मूर्ख बना रहा है? हम लोग को, झारखंडी छात्र को ये जेएसएससी कोका, लेका, बोका और बेवकूफ़ समझता है। हम जेएसएससी को कह देना चाह रहे हैं, झारखंडी छात्र कोका, लेका, बोका नहीं है। झारखंडी छात्र सीधा साधे हैं। यहाँ पहाड़, पर्वत, जंगल, झाड़ से वास्ता रखते हैं और उससे सीखते हैं। इसीलिए कि यहाँ के छात्र को बार बार बोका, कोका, लेका समझ के यहाँ कभी नीति के नाम से, कभी कमेटी के नाम से, कभी तरह तरह का जो है कि साजिश और षड्यंत्र के नाम से जो है कि सिर्फ और सिर्फ फंसा के, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी कोर्ट, कभी कचहरी। हम कह देना चाह रहे हैं कि जिस दिन ये धैर्य टूटेगा उस दिन यहाँ के तमाम छात्र आएंगे और अपना पसीना झाड़ देंगे, तो ये जेएसएससी का कार्यालय बह के ढह जाएगा। और एक हम तो यही कहेंगे कि आप जो 25 जनवरी को जो नोटिस जारी किए हैं और जिसके तहत अपने लोगों को जो अंदर करने का काम करने का एक साजिश रच रहे हैं, उसको रद्द करिए, रद्द, और आपको करना पड़ेगा। नहीं तो जेएसएससी के चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी जी सुन लीजिए, आपका चेयरमैन बनने पर भी सवाल खड़ा होता है। इसीलिए कि आप इससे पहले जेपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, और जेपीएससी के चेयरमैन रहते हुए आपने जो है कि पूरी तरह सीट बेचने का काम किया 6ठी जेपीएससी में। और संविधान का आर्टिकल 20 कहता है कि अगर कोई राज्य का अगर जेपीएससी लोक सेवा आयोग का चेयरमैन रह चुका है तो उस राज्य का झारखंड कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड का चेयरमैन नहीं बन सकता है। या तो दूसरे राज्य का लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बन सकता है या यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। ये कैसे सुधीर त्रिपाठी बन गया जेएसएससी का चेयरमैन? इसका जांच कराए, और बिना काम का पैसा ले रहा है। 2015 से एक वैकेंसी सीजीएल निकाला है, आज तक पहला चरण पार नहीं किया है। इतना मतलब कि बिना काम का पैसा दिया जा रहा है, इन लोग पे कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। इसलिए हम यही कहेंगे कि जो 25 जनवरी का जो लेटर निकाला गया है, जिसका
बार बार बुलाने पर भी नहीं आया है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाए और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको मौका दिया जाए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।